महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर से की मारपीट। भारत हॉस्पिटल का मामला। धौलपुर शहर के घंटाघर रोड स्थित भारत हॉस्पिटल में विगत 20 जनवरी को एक महिला की डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और जयपुर में उसकी मौत हो गई, जिससे परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने शुक्रवार दोपहर को अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार करीब 27 वर्षीय बबीता पत्नी धर्मेंद्र जाटव निवासी इंदौली बसई नवाब सैपो की 20 जनवरी को भारत हॉस्पिटल धौलपुर में डिलीवरी हुई थी। इसके बाद अस्पताल से छुट्टी कर दी और वह घर पहुंच गई। शाम को महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजन वापस उसे भारत हॉस्पिटल लेकर आ गए, जहां से महिला बबीता को आगरा रेफर कर दिया गया। करीब 5 दिन आगरा में इलाज चलने के बाद भी बबीता की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिस पर परसों परिजन उसे जयपुर लेकर गए, जहां एसएमएस अस्पताल जयपुर में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे आक्रोशित परिजन आज शुक्रवार को भारत हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर से मारपीट कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक एक भी पक्ष की ओर से पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। जानकारी के अनुसार मृतका बबीता जाटव अपने पीछे 3 बेटी और 2 बेटे छोड़ गई है, जिनमें से एक बेटा तो अभी नवजात है। क्या सवाल है? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे ऑपरेशन सर्जन हूँ। यहाँ पे मैं ऑन कॉल सर्जरी के लिए आता हूँ। अभी एक पेशेंट की सर्जरी के लिए मैं यहाँ आया हुआ था, तो यहाँ पे कुछ लोग आए, उनका कुछ पहले से कुछ प्लान था, मेरे को तो कुछ पता नहीं था। तो एक आदमी आके उनमें से हमारे साथ में बहुत बदतमीजी करने लगा। तो कोई पत्रकार था, मुझे तो पता नहीं, वो ऐसे बोल रहा था। तो हमने बोला कि भाई थोड़ा आराम से बात कर लीजिए। हमने उनको समझाया, इतने में 20-25 लोग आ गए। 20-25 लोग आके उन लोगों ने हमारे साथ गाली गलौज मारपीट करना चालू कर दिया। अब हम तो यहाँ बैठे थे चुपचाप, उन्होंने मारपीट करी। देखे मेरे हाथ में भी चोट लगी है, सिर में भी चोट लगी है। मेरा जो आईफोन था वो भी वो चुरा के ले गए। अब मैं इनके खिलाफ तो आगे मैं एफआईआर करने वाला हूँ। मेरा मोबाइल भी चुरा के ले गए, मुझे मारपीट किया है, काफी मारा पीटा भी है। देखिए गाल वाल में पूरा हो गया है। हमारी तो असुरक्षा है, समझिए। यहाँ पे जानलेवा हमले के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। त्यागी समाज ने एडिशनल एसपी को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को हुई थी घटना। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा घटना का वीडियो। गुरुवार को धौलपुर शहर के त्यागी छात्रावास पर निर्माण कार्य के दौरान हुए जानलेवा हमले के मामले में शुक्रवार को त्यागी समाज के लोगों ने एडिशनल एसपी वैभव शर्मा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि 29 जनवरी को शाम करीब 5 बजे त्यागी छात्रावास के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे विनोद त्यागी पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। आरोप है कि कुछ लोग अवैध हथियारों से लैस होकर पहुंचे और हमला किया। इस दौरान विनोद त्यागी के पैर में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी अवैध हथियार के साथ दिख रहा है। समाजजनों का कहना है यह मामला स्पष्ट रूप से हत्या के प्रयास, अवैध हथियारों के प्रयोग एवं आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। साथ ही घटना में प्रयुक्त अवैध हथियारों की बरामदगी कर उनके स्रोत की गहन जांच कराई जाए। त्यागी समाज ने पीड़ित विनोद त्यागी एवं उनके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की। समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में और भी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। जी, मेरा नाम जयप्रकाश त्यागी है। मैं त्यागी समाज का अध्यक्ष हूँ और हमारा ओंडेला रोड पे त्यागी छात्रावास का निर्माण हो रहा है। उस निर्माण को कुछ लोग रुकवा रहे थे, जिसमें कुछ लोगों में उनके नाम 3-4 लोगों के नाम मुझे पता है। दिनेश त्यागी, मनोज त्यागी, पंकज त्यागी, ये ऋषि गालब वाले हैं जो एक संस्थान चलाते हैं, एजुकेशन संस्थान। तो उन्होंने 2-3 दिन से बात कर रहे थे वो विनोद से कि भाई ये मत करो, समाज का आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये छात्रावास पिछले 25-30 साल से ऐसे ही पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ा रही है। कल उन्होंने अपने कुछ 6-7 लोगों के साथ जाकर के वहाँ पे विनोद के साथ मारपीट की और उसमें कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें एक गोली विनोद के पैर में भी लगी है। वो भी अपने आप को उसने बचाया, इसलिए वो पैर में लगी, नहीं तो गोली कहीं और भी लग सकती थी। तो आज हमारे समाज के 72 गाँव के लोग इकट्ठे होकर के हमने वहाँ पे एक पंचायत की, छोटी सी पंचायत की, और सबने आकर के एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि भाई जो भी इसमें जिन्होंने ये वारदात की है, जिनके नाम है उसमें, उनको अरेस्ट किया जाए। 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनको बोला चालान बना करके उनका भेज दिया जाए और बाकी उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। और विनोद हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका मेडिकल हुआ आज और मेरे ख्याल से ऑपरेशन के लिए अभी उसको लेके जा रहे हैं। गोली उसके पैर में ही है,
अंदर है गोली उसका। तो 2 दिन का टाइम दिया है हमें, 2 दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम दिया है कि 2 दिन के अंदर हम उनको अरेस्ट करेंगे। मोबाइल उनके बंद है। तो देखिए 2 दिन बाद 2 तारीख को फिर से हमारी एक और बहुत बड़ी महापंचायत हो रही है, जिसमें अगर 2 तारीख तक अगर कोई डिसीजन नहीं हुआ तो हम लोग फिर आकर के यहाँ पे जो भी होगा फिर वो अगला कदम उठाया जाएगा। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी, चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस, शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड, धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में पान स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। राजाखेड़ा पहुंची राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। दिवंगत भाजपा नेता हरिचरण सिंह जादौन के निधन पर जताया दुख, परिवारजनों को बंधाया ढांढस। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार दोपहर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा पहुंची, जहां उन्होंने दिवंगत भाजपा नेता हरिचरण सिंह जादौन के निज निवास पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके निधन पर दुख जताया और परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। राजे शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे सड़क मार्ग द्वारा धौलपुर से राजाखेड़ा पहुंची, जहां दिवंगत भाजपा नेता हरिचरण सिंह जादौन के घर पहुंचकर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दुख जताया और गहरा शोक व्यक्त किया। राज्य ने दिवंगत नेता हरिचरण जादौन की पत्नी व पुत्र राजपाल सिंह, धर्मपाल सिंह सहित अन्य परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान राजे राजाखेड़ा उनके निवास पर करीब 1 घंटे तक रुकी और परिजनों के साथ वे स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी मिली। बता दें कि बीते दिन गुरुवार को भाजपा के दिग्गज नेता हरिचरण सिंह जादौन का बीमारी के चलते निधन हो गया था, जिनके निधन के उपरांत दिग्गज नेता हरिचरण सिंह जादौन को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जगमोहन बघेल, दुर्ग सिंह अंदाना, अकील अहमद, मुरारी लाल सिंघल, बांकेलाल लोधा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जयपुर के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव शर्मा, MBBS, MD, DNB, DM नेफ्रोलॉजी, पूर्व चिकित्सक, SMS हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक माह के पहले रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः पैरों व चेहरे पर सूजन आना, पेशाब में खून आना, पेशाब कम आना, पेशाब में जलन होना, रात में बार बार पेशाब आना, BP अधिक होना, शरीर में खून की कमी, डायबिटीज एवं डायबिटीज से जुड़ी किडनी की बीमारी, किडनी स्टोन, सांस फूलना, भूख कम लगना, बार बार उल्टी का मन होना आदि बीमारियों के मरीज डॉक्टर गौरव शर्मा से प्रत्येक माह के पहले रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता पुरानी नगर परिषद के बगल से राना गार्डन के सामने घंटा घर रोड धौलपुर। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। मरीज असुविधा से बचने के लिए नंबर लगाएं। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 63 76 31 46 62 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 92 14 51 73 68 पर कॉल करें।
शनिवार को जिले के कई फीडरों की बंद रहेगी बिजली। कई इलाकों की 7 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर के 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर 160 एमवीए मैक बीबीएल ट्रांसफार्मर के मरम्मत व रखरखाव कार्य होने के कारण 31 जनवरी शनिवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि 31 जनवरी शनिवार को 220 केवी जीएसएस धौलपुर, 132 केवी जीएसएस मनिया, रीको, मरेना एवं राजाखेड़ा से निकलने वाले 33 केवी सैपो के सैपो, बसई नवाब एवं तसीमो, 33 केवी बकचोली के बकचोली खार, 33 केवी जाटोली के जाटोली, 33 केवी नदोरा के नदोरा क्षेत्रों की सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा 33 केवी बसई जांग के सरानी खेड़ा करीमपुर एवं जाखी, 33 केवी कोलारी के कोलारी, 33 केवी मड़ा भाऊ के मड़ा भाऊ एवं 33 केवी मरेना के मरेना क्षेत्रों की दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इसी प्रकार 33-11 केवी सब स्टेशन सरानीखेड़ा पर मरम्मत व रखरखाव कार्य होने के कारण 31 जनवरी को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। कनिष्ठ अभियंता एसटीएम ग्रामीण जयपुर डिस्कॉम धौलपुर पवन कुमार मीणा ने बताया कि 11 केवी फीडर सरानीखेड़ा, बसई सामंता, चैनापुरा, विष्णौदा एवं सरेखीकापुरा इत्यादि संबंधित क्षेत्रों की 31 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बारिश के बाद बढ़ी ठंडक, छाया घना कोहरा, पेड़ों की टहनियों व पत्तों पर जमी ओस की बूंदें, दिखी बर्फ जैसी परत। धौलपुर जिले में 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद ठंड में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई। शुक्रवार सुबह जिले भर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। ठंड का असर इतना अधिक था कि पेड़ों की टहनियों और पत्तों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ जैसी परत में तब्दील हो गई। सुबह के समय खेतों, सड़कों और खुले इलाकों में पेड़ों पर जमी हुई ओस लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। ठंड के कारण आम जन ने अलाव जलाकर और गर्म कपड़ों का सहारा लेकर ठंड से बचाव किया। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुबह देर से घरों से बाहर निकले। हालांकि दोपहर बाद सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए थे। मौसम में आई इस ठंडक से जहां लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं किसानों का कहना है कि यह मौसम फसलों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। सुबह शाम कोहरा छाए रहने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या डीएनएस की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निकलने में कोई परेशानी है, या आवाज में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ईएनटी से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, गले में कांटे हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता: डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791041227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। महात्मा गांधी को याद कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। मनाई पुण्यतिथि। जिला कलेक्ट्रेट के गांधी पार्क में शहीद दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस का आयोजन रामधुन एवं गांधी के प्रिय भजनों की गूंज के साथ आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं द्वारा गांधी के प्रिय भजनों तथा रघुपति राघव राजाराम आदि का गायन किया गया। शहीद दिवस के आयोजन पर रामधुन का सामूहिक गायन किया गया। इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, उपखंड अधिकारी धौलपुर करमवीर सिंह, तहसीलदार राजाखेड़ा दीप्ति देव, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क राजकुमार मीणा, संयोजक गांधी दर्शन समिति धर्मेंद्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के क्रम में 2 मिनट का सामूहिक मौन धारण कर कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। कार्यक्रम का मंच संचालन गोविंद गुरु ने किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित
स्कूली छात्रा एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो रघुपति राघव राम, पति के पावन माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। एसी रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। 4 दिन से कस्बे में पेयजल सप्लाई बंद, लोग परेशान। नाला निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई है चंबल लिफ्ट परियोजना की पाइपलाइन। धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बे में बीते 4 दिन से पेयजल सप्लाई बाधित बनी हुई है। बताया गया है कि चंबल लिफ्ट परियोजना की पाइपलाइन रास्ते में क्षतिग्रस्त होने के चलते समस्या गहरा गई है। रजोरा कला गांव के समीप नाला निर्माण के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से बसी नवाब कस्बे में सप्लाई के लिए टंकी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते लोग पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी ओर से कई बार पानी की समस्या को लेकर शिकायत की गई, लेकिन 4 दिन बाद भी पेयजल लाइन की मरम्मत नहीं हो सकी है। ऐसे में समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में काफ़ी आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीण अशोक त्यागी ने बताया कि गांव में आए दिन पेयजल समस्या बनी रहती है। करीब 4 से 5 दिन बीत गए, पानी की सप्लाई नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों की इस जरूरतमंद समस्या को लेकर विभाग के अधिकारी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूरे मामले को लेकर जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता सौरभ परमार समस्या को लेकर लगातार मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। चंबल परियोजना के XCN रामेंद्र लोधा से बात की गई तो बताया कि राजोरा कला ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे नाला निर्माण के दौरान चंबल लिफ्ट परियोजना की पाइपलाइन टूटने से आसपास खाली जगह व खेत में जलभराव की स्थिति बन गई है।
लेबर मौके पर है। पानी से दलदल की स्थिति होने के चलते जेसीबी बुलाकर शीघ्र मरम्मत कराते हुए पेयजल सुविधा बहाल कराई जाएगी। हाँ जी, मैं अशोक त्यागी बसिनौर से। बसिनौर में पेयजल आपूर्ति लगभग 4-5 दिन से बाधित हो रही है। उच्च अधिकारियों से बात की गई, लेकिन उच्च अधिकारी कहते हैं कभी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूरा गांव पानी के लिए जूझ रहा है। पेयजल का एकमात्र स्रोत तो ये पानी की टंकियाँ हैं, भूमिगत जल स्टोर बिल्कुल शून्य है। तो मैं प्रशासन से चाहूँगा कि बसिनौर की जो पेयजल आपूर्ति जो रोजाना गड़बड़ा जाती है उसको सही तरीके से सुचारू बनाया जाए। तो कहीं शिकायत की क्या आपने? हाँ, उच्च अधिकारियों से मैंने अवगत भी कराया था। वो कह रहे थे कि लाइन सही हो रही है, किसी दिन डीपी फूक जाती है, कहीं रोजाना नई नई समस्या आ जाती है। पेयजल आपूर्ति रोजाना बाधित हो रही है। कितने दिन हो गए? अब लगभग 5 से 6 दिन हो गए समस्या को, बिल्कुल भी पानी नहीं आया नलों में। मनरेगा महिला कर्मियों की ली बैठक, सुनी समस्याएं। महिला कर्मचारियों ने बताया वेतन भुगतान नहीं होने का दर्द। जिला अध्यक्ष बोली, मनरेगा कर्मियों के हक के लिए हर स्तर पर लड़ेंगे। शुक्रवार को महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे ने धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में मनरेगा कर्मियों की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने मनरेगा योजनाओं में बदलावों पर चर्चा की और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि उनका मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे परिवार को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। आरती शिवहरे ने कहा कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं, गरीब मजदूरों का रोजगार और सम्मान है। इसे कमजोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवहरे ने कहा कि हम इस अन्याय के खिलाफ हर स्तर पर लड़ेंगे और मनरेगा कर्मियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों का मानदेय भुगतान किया जाए और मनरेगा योजना को मजबूत किया जाए। इस अवसर पर सीमा सिंघल, मंजुलता जैन, करिश्मा शर्मा एवं मनरेगा महिला श्रमिक मौजूद रही। धौलपुर कलाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। राजाखेड़ा के 9 वर्षीय सार्थक वशिष्ठ ने जीता स्वर्ण पदक। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए यह गर्व का क्षण है कि कक्षा 3 के छात्र सार्थक वशिष्ठ ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान अपने नाम किया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हिंदी विकास संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें देश विदेश से हजारों विद्यार्थियों ने सहभागिता की। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित होने के बाद सार्थक का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, जिससे विद्यालय, परिवार और क्षेत्र के हर्ष का वातावरण बना हुआ है। हिंदी विकास संस्थान द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान समारोह 2025 में प्रदान किया गया। समारोह प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में आयोजित हुआ। समारोह में विजेता विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक एवं शिक्षक भी उपस्थित हुए। सार्थक वशिष्ठ के पिता राघवेंद्र वशिष्ठ भारतीय स्टेट बैंक में कर्मचारी हैं। उन्होंने पुत्र की इस उपलब्धि को निरंतर अभ्यास, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया है। विद्यालय प्रशासन ने सफलता को हिंदी शिक्षण की गुणवत्ता का प्रमाण बताया है। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज,
RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। युवाओं का युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान शुरू। जिला कलेक्टर ने किया अभियान के पोस्टर का विमोचन। धौलपुर जिले में बढ़ते नशे और युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए युवाओं का युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को लॉन्च किया गया है। अभियान की पोस्टर लॉन्चिंग जिला कलेक्टर निधि बीटी ने की है। अभियान के आयोजक उज्जवल शर्मा ने बताया कि हमारी ये मुहिम पूरे जिले भर में चलाई जाएगी। साथ ही पूरे जिले में नशे के खिलाफ सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ कार्यक्रम भी किया जाएगा। अभियान के सह संयोजक अंकित कटारा ने बताया कि अभियान तकनीकी रूप से भी बहुत मजबूत है। लॉन्च किए गए पोस्टर पर एक QR कोड दिया गया है। इसे स्कैन करते ही कोई भी युवा अपने मोबाइल से ही नशा मुक्ति की शपथ ले सकेगा और उसे तुरंत एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इस अभियान की जिला कलेक्टर निधि बीटी ने भी सराहना की और कहा कि इससे जन जागरूकता अभियान में जिला प्रशासन पूरी तरह सहयोग करेगा। अभियान की लॉन्चिंग के दौरान कार्यक्रम सचिव शैलेंद्र परमार, सोशल मीडिया प्रभारी मयंक शर्मा, अभियान सदस्य जितेंद्र माहौर आदि मौजूद रहे। आज धौलपुर जिले में हमने नशे के खिलाफ एक अभियान लॉन्च किया है, जिसका नाम युवाओं के युद्ध नशे के विरुद्ध जो कार्यक्रम है उसकी लॉन्चिंग जिला कलेक्टर महोदय द्वारा की गई है। ये अभियान पूरे जिले भर में चलाया जाएगा। साथ ही ये अभियान पूरी तरह से हाईटेक रहेगा, जहां युवा इस कार्यक्रम में ऑनलाइन भी हिस्सा ले सकेंगे और हम स्कूल कॉलेजेस में जाकर भी छोटे छोटे सेमिनार करेंगे, जिसके माध्यम से युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। एसपी कार्यालय सहित थानों पर मनाया शहीद दिवस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मनाई 78वीं पुण्यतिथि, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। नमन करते हुए राष्ट्रपिता के सम्मान में रखा 2 मिनट का मौन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर सहित जिले के समस्त पुलिस थानों पर भी शहीद दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर में एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सानिध्य में कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों व जवानों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में जिले के सभी थानों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर थानों में उपस्थित समस्त थानाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों द्वारा राष्ट्रपिता की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया गया। उनके सत्य, अहिंसा एवं राष्ट्र सेवा के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। बच्चों ने पोस्टर संकेतों से समझाए सड़क सुरक्षा के नियम। रोड सेफ्टी क्लब द्वारा यातायात संकेतों की प्रश्नोत्तरी आयोजित। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत धौलपुर जिले के कोटपुरा स्कूल में गठित रोड सेफ्टी क्लब सदस्यों द्वारा यातायात संकेतकों की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सड़क सुरक्षा के सुनहरे नियमों में सीट बेल्ट, गति सीमा, ट्रैफिक संकेत, हेलमेट पहनना, जेब्रा क्रॉसिंग संबंधी प्रश्न क्लब सदस्यों द्वारा पूछे गए। प्रधानाचार्य अतुल चौहान ने क्लब सदस्यों द्वारा बनाए गए यातायात संकेतों से ट्रैफिक नियमों की जानकारी समुदाय में दिए जाने के साथ परिवारिक जनों से 2 पहिया वाहनों पर हेलमेट लगाने तथा 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने का आग्रह करने को कहा, जिससे सभी सुरक्षित रहे। रोड सेफ्टी क्लब प्रभारी धर्मवीर सिंह ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवश्यक जानकारी तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाने की जानकारी विद्यार्थियों को दी। कार्यक्रम में कक्षा 9 के समूह के क्लब सदस्यों द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर निर्णायक व्याख्याता फैरन सिंह, महेंद्र सिंह एवं अतिवीर सिंह द्वारा उन्हें प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। रोड सेफ्टी क्लब सदस्यों ने लाल, हरी और पीली बत्ती पर चलने, जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने, ट्रैफिक पुलिस द्वारा हैंड सिग्नल को नाटक मंचन के माध्यम से समझाया, जिसमें उपस्थित विद्यार्थियों ने रुचि ली। अंत में शिक्षक सुरेश चंद्र चौप सिंह एवं जगदीश बघेल ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्रथम विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। बसेड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने की मांग, जमीन उपलब्ध कराने को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी मुख्यालय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को अभिभाषक संघ बसेड़ी के अध्यक्ष मनोज शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं
के प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा बसेड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सृजित किए जाने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है। वर्तमान में बसेड़ी उपखंड के अधिकांश मुकदमों की सुनवाई बाड़ी न्यायालयों में होती है, जिसके कारण परिवारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने अवगत कराया कि बसेड़ी उपखंड के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर है। ऐसे में पक्षकारों को बार बार बाड़ी जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की अधिक बर्बादी होती है। साथ ही बसेड़ी उपखंड में नए उपखंडों की तुलना में मुकदमों की संख्या भी काफी अधिक है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सरल, सस्ता और सुलभ न्याय बसेड़ी उपखंड की जनता को उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार एवं उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा बसेड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय स्थापित किया जाए। इसके लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराकर उच्च न्यायालय को सकारात्मक रिपोर्ट भेजी जाए। ज्ञापन देने वालों में हर बार एसोसिएशन अध्यक्ष बसेड़ी मनोज शर्मा, एडवोकेट राजवीर परमार, अमर सिंह, विनोद परमार, रामदीन एवं दिलीप शर्मा आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। ये एक हमारे डीजे कोर्ट से एक पत्र आया है, उसने मांग की थी मतलब एडीजे कोर्ट की, उसके लिए जगह अलॉट होनी है। तो जगह के लिए एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारी बार रूम के लिए और एडीजे कोर्ट के लिए हमें जगह अलॉट कर, और रामपुर में जगह उपलब्ध है सर, वहाँ पर तहसील के पास उपलब्ध कराई जाए ताकि हम वहीं हमारे लिए सुविधा हो सके। एडीजे कोर्ट आ जाए बसेड़ी में और न्याय की मतलब एक समाज को, पीड़ितों को न्याय मिल सके और सहज एक ही जगह उपलब्ध हो सके, सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। बसेड़ी में गांधी तिराहे पर गूंजे भजन और रामधुन। नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मनाई पुण्यतिथि। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के गांधी तिराहे पर शुक्रवार को नगर पालिका द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धा एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पार्पण के साथ हुआ। इसके बाद उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं नागरिकों ने रामधुन तथा रघुपति राघव राजा राम का सामूहिक गायन किया। साथ ही महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव भजन तो तेने कहिए गाकर उनके विचारों और आदर्शों को स्मरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने शहीदों के बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम राज पुरोहित, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार एवं राम लखन, विकास अधिकारी रामजी लाल मीणा, AEN भावना सिकरवार, PWD, CTPO रत्नेश यादव, अमर सिंह, उमाकांत शर्मा आदि मौजूद रहे। रास्ते के विवाद को लेकर भिड़े लोग, 1 दर्जन घायल।
धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल गांव में रास्ते को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना गुरुवार की बताई जा रही है, जिससे गांव में तनाव का माहौल रहा। जानकारी के अनुसार मनिया मांगरोल रोड पर नगरिया गांव के एक पक्ष और मनिया कस्बे के दूसरे पक्ष के बीच रास्ते को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और मारपीट शुरू हो गई। घटना में एक पक्ष के राहुल पुत्र रामवीर सिंह, राजेश पुत्र प्रताप, पप्पू पुत्र गंगाराम, रामवीर पुत्र गंगाराम आदि लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के बहादुर पुत्र गंगाराम, दिलीप, लोकमन एवं अजय के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलने पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। सभी घायलों जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों से बयान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसआईआर को लेकर रोल पर्यवेक्षक ने ली बैठक। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में धौलपुर जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में रोल पर्यवेक्षक पी रमेश की अध्यक्षता में पंचायत समिति बाड़ी के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीणा एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान रोल पर्यवेक्षक द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत विधानसभावार अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले की समस्त विधानसभाओं में प्राप्त फॉर्म 6, फॉर्म 7 एवं फॉर्म 8 के निस्तारण की प्रगति, मतदाता सूची में जेंडर रेशियो तथा ईपी रेशियो की स्थिति से अवगत कराया गया। रोल पर्यवेक्षक पी रमेश ने कहा कि निर्वाचक नामावली की शुद्धता एवं अद्यतनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में 100% रूप से जोड़े जाएं, अपात्र प्रविष्टियों को समयबद्ध ढंग से हटाया जाए तथा सभी दावे आपत्तियों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के समस्त कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाए, ताकि आगामी निर्वाचन प्रक्रियाओं के लिए त्रुटि रहित एवं विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके। बैठक के अंत में अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा फील्ड स्तर पर सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन